हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग झारखंड पीटी हिंदी का प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं, जिसका ये भाग 3 है। अब ये जो पेपर 2018 में संपन्न हुआ था, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर 61 नंबर से। आज हम लोग 61 नंबर से 90 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। 61 नंबर में देखिए क्या है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती अस्पृहा उसे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चक्रपालित, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, नागरिक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं 62 नंबर की ओर। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सत्यानाश फौजदार, भारत दुर्देव, बंगाली और भारत भाग्य। तो यहाँ पर जो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? भारत भाग्य हो जाएगा, माने कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस केस में। 63 नंबर है। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? ऑप्शन देखिए, दंतुल, अनुनासिक, मातुल, अनुस्वार। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 3 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंतुल। 64 नंबर है। सोच रहा हूं कि आषाढ़ का एक ऐसा दिन था, ऐसी घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया। ये वाक्य किसने किससे कहा? तो ये वाक्य जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। कालिदास ने प्रियंगु मंजरी से कहा, दंतुल ने मल्लिका से कहा, कालिदास ने मल्लिका से कहा, मातुल ने मल्लिका से कहा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कालिदास ने मल्लिका से कहा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 65 नंबर है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? गुप्त वंशीय राजदूहिता है, कालिदास की परिणीता है, राजनीति के दाव पेंचों में निपुण नहीं है, विदुषी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ये गलत कथन है, ये भी कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आपका गलत कथन है। 66 नंबर। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? ऑप्शन देखिए, सत्यानाश फौजदार, मदिरा, आलस्य और अंधकार। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंधकार। 67 नंबर। अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 68 नंबर है। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन देखिए, इनमें से गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त नाटक में केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। ऑप्शन डी, इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपका जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर गलत कथन है। बाकी जितनी भी कथन यहाँ पर है बाकी सब सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 69 नंबर। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ऑप्शन देखिए, खड़ी बोली, ब्रज भाषा बोली, अवधी बोली, भोजपुरी बोली। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 69 का ए सही हो जाएगा। 70 नंबर है। भारत दुर्दशा नाटक के कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, 7 अंक,
5 अंक, 6 अंक, 8 अंक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही होगा 6 अंक में। 71 नंबर, भारत दुर्दशा भारतेंदु के किस भावना को का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या, देश हितैषणा। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देश हितैषणा। 72 नंबर है यहाँ से, फणीश्वर नाथ नेनु कृत आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन देखिए, शेखर एक जीवनी, मृगनयनी, गोदान, मैला आंचल। तो मैला आंचल नाम से ही देखिए आंचलिक है, तो आंचल, तो ऐसा ऑप्शन कर सकते तो मैला आंचल हो जाएगा। 73 नंबर की ओर बढ़ते हैं। राग दरबारी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, कमलेश्वर। तो यहाँ पर होगा राग दरबारी का श्रीलाल शुक्ल, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? भागवती, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु और निस्सहाय हिंदू। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। 75 नंबर, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण हुआ है? बांदा, बरेली, मेरीगंज, हरदोई। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेरीगंज। 76 नंबर, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1950, 1954, 1960, 1947। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा, 1954 ईस्वी। 77 नंबर है, गोदान में होली के बेटी का नाम क्या है? सिलिया, झुनिया, सोना, धनिया। तो यहाँ पर क्या होगा, सोना, पहली बेटी सोना, दूसरी बेटी रूपा, अब बेटा का नाम जो था क्या था, गोवर्धन। 78 नंबर है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, नाच रही है तुम भी नाचो, ये पंक्तियां किससे ली गई है? तो देखिए यहाँ पर जो है 78 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, मैला आंचल हो जाएगा। हाँ, 4 ऑप्शन दिए थे, आषाढ़ का एक दिन, परी का था, गोदान, लेकिन इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका मैला आंचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 79 नंबर, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर, गोदान महाजनी सभ्यता का गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मानवीय त्रासदी का भाष्य है, गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, गलत है। 80 नंबर है, गोदान की रचना काल है क्या है? 1950 से 51, 1935 से 36, 1940 से 41, 1933 34। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1935 से 36। 81 नंबर देखेंगे, मैला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रखकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे? कैंसर के विषय में, तपेदिक के विषय में, हृदय रोग के संबंध में, मलेरिया और कालाजार के संबंध में। तो ये जो आंसर हो जाएगा मलेरिया और कालाजार के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। कौन? डॉक्टर प्रशांत। 82 नंबर है, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? ऑप्शन नंबर देखिए, भीष्म साहनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी का योगदान नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 83 नंबर, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कठिन भाषा, भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजना का पूर्ण प्रयोग, सरल और बोलचाल की भाषा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब सही है। कठिन भाषा, देखिए भाषा ये सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस केस में। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? परंपरा केंद्रित, वस्तु केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, रूप केंद्रित। तो 84 का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वस्तु केंद्रित रहती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 नंबर, महाराज घर में न गाय है न बच्चियां न पैसे,
यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सोनिया, धनिया, हीरा, गोबर। तो ये जो कथन जो है ये धनिया का है। कब? जब होरी की मृत्यु हो जाती है तब ये धनिया बोलती है। 86 नंबर देखेंगे हम लोग। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध था? प्रेमिका, माँ, बहन, सेविका। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेमिका। 87 नंबर। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, गुनाहों का देवता, तमस, त्यागपत्र। तो यहां पर जो हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तमस हो जाएगा। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? तमस। ऑप्शन नंबर बी सही है। 88 नंबर है। आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? अ कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से होगा, नई कहानी। 89 नंबर देखेंगे। हल्कू और मुनि प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन देखिए, बेटो वाला विधवा, अलोगेझा कहानी, पूस की रात कहानी, दिल की रानी। तो यहाँ पर देखिए हल्कू और जो मुनि जो हैं ये पूस की रात कहानी के पात्र हैं। अब हल्कू का पत्नी का नाम ही मुनि होता है। ये जो कहानी है मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है, पूस की रात। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती है? यथार्थवादी, यथार्थोमुख आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थ, आदर्शवादी। तो ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपका टोटल 61 नंबर से 90 नंबर प्रश्न आप लोग को सोल्यूशन दे दिया गया है। आप इसी को सॉल्व कीजिए। देखिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, तो अगर कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। ओके, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा और जितना भी हो ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।